सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और वो अडानी के फेवर में है, लेकिन उसके बाद सेबी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बारे में आप लोगों का जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एडुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं। तो इज इट टाइम टू बुल? बुल मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है, जब शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं या मार्केट का इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो उसको बुलिश टाइम कहा जाता है। इट इज टर्म्ड एज बुलिश टाइम। कल ही सेबी का एक नोटिफिकेशन आया जिसके तहत सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को लीगल कहा और नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन किया गया, यानी कि उसे इलीगल बताया गया। देख सकते हैं आप, हेडलाइन क्या कहती है? नेकेड शॉर्ट सेलिंग इज नॉट परमिटेड, से सेबीज न्यू सर्कुलर। ये परमिटेड नहीं है। क्या ये पहले परमिटेड थी? नहीं थी। क्या पहले शॉर्ट सेलिंग होती थी? बिल्कुल होती थी। तो अब ऐसा क्या हुआ है इस सर्कुलर के साथ जो कि सेबी ने अलग से ये चीज स्टेट करी है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और नेकेड शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। शॉर्ट करना या शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने को यह कहा जाता है, शॉर्टिंग करने को या शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने को यह कहा जाता है कि आपके पास शेयर्स की ओनरशिप होती नहीं है, बिना ओनरशिप के आप शेयर्स में ट्रेड करते हो, यानी कि खरीदते बेचते हो। आपके पास ओनरशिप नहीं है, फिर भी आप जो है आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। कैसे होता है? सेबी क्या कहता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है सेल ऑफ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर दैट द सेलर डज नॉट ओन, जो सेलर ओन ही नहीं करता, उसके बाद भी बेच रहा है। मतलब मेरे पास ये घर है नहीं लेकिन मैं बेच रहा हूं तुम्हें। इन शॉर्ट सेलिंग एन इन्वेस्टर होल्ड्स अ शॉर्ट पोजीशन आफ्टर एंटिसिपेटिंग अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। इस चीज को आपको एक एग्जांपल के जरिए जो है समझाते हैं। एक ब्रोकर है, ब्रोकर के पास जनरली शेयर्स होते हैं जो वो आगे बायर्स को बेचता है। एक शॉर्ट सेलर है, यानी कि आपके हमारे जैसा एक कोई इंसान होगा जो स्टॉक मार्केट में डील करता है, इसको हम शॉर्ट सेलर कहेंगे। शॉर्ट सेलर क्या करता है? ब्रोकर से कुछ शेयर्स लेता है उधार पे। दिस इज बोरोइंग। उधार लिया, ये बोरोइंग है। इसके बदले वो एक बेसिक कमीशन या फीस देता है। एक कमीशन दे दी, फीस दे दी, कुछ भी बोल लो, इसे ब्रोकरेज बोल लो, कुछ भी बोल दो। खरीदता नहीं है, बोरो करता है। इन शेयर्स को ये मार्केट में बेच देता है, जो भी उस शेयर का मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा है। लेट्स से 500 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा है, इसने इस शेयर को मार्केट में 500 का बेच दिया और इसके पास 500 रुपए आ गए। दिस पर्सन हैज गॉट 500 रुपीज। अब इस शेयर का प्राइस जो है आगे जाके कम हो गया। द शेयर प्राइस हैज रिड्यूस्ड। मान लीजिए 300 रुपए हो गया शेयर प्राइस। तो अब ये शॉर्ट सेलर जो है 300 रुपए में शेयर खरीद लेता है। तो वापस शेयर इसके पास आ गया और इसने 300 रुपए देके शेयर खरीद लिया। सो ही हैज पेड 300 एंड ही हैज बॉट द शेयर। तो अब आप सोच के देखिए, इस शॉर्ट सेलर ने 500 रुपए का बेचा और 300 रुपए का खरीदा, तो इसको प्रॉफिट हुआ 200 का। 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस शॉर्ट सेलर को। और अब ये क्या करेगा? ये इस ब्रोकर को शेयर्स वापस कर देगा जो उधार पे लिए थे। इस पूरे प्रोसेस में ये जो शॉर्ट सेलर है, बिना शेयर्स खरीदे इसने 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इस एक्टिविटी को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। ये बहुत रिस्की एक्टिविटी है क्योंकि आप इस एंटिसिपेशन में बेचते हो कि आगे जाके शेयर प्राइस कम होगा, इट विल रिड्यूस। अगर शेयर प्राइस कम नहीं हुआ तो आपका नुकसान है। तो ये कोशिश मत करना शुरू हो जाना। इसको सोच समझ के वही लोग करते हैं जो कि बहुत मैसिवली एंटिसिपेट कर सकते हैं और जिनका तुक्का सही भिड़ता है, मतलब जिनकी किस्मत चल जाती है। इस प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अब सेबी ये कहता है कि ये प्रोसेस लीगल है। कहने का मतलब सेबी का ये है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग के जरिए ये 200 रुपए का प्रॉफिट कमाए तो आप डिक्लेयर कर दें कि आपने शॉर्ट सेलिंग से कमाया है, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा सेबी का कहना है। तो ऐसी क्या चीज है जो सेबी इलीगल कहती है? वो इलीगल वाला जो फैक्टर है उसे कहा जाता है नेकेड शॉर्ट सेलिंग। नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आपने शेयर बिना बोरो करे बेच दिया। मतलब यहां तो शॉर्ट सेलिंग में तो आपने बोरो करा और फिर बेचा, राइट। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में ये प्रोसेस जो है ये हट जाता है, ब्रोकर है ही नहीं।
ये शेयर उधार पे है ही नहीं, मतलब इस शॉर्ट सेलर ने वो शेयर शॉर्ट करा है जो इसके पास उधारी में भी नहीं है, उसको कहा जाए नेकेड शॉर्ट सेलिंग। ये तो भारी इलीगल काम है, इसकी वजह से आप जबरदस्ती डिमांड सप्लाई क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। तो इस चीज को नेकेड शॉर्ट सेलिंग इज आल्सो नोन एज नेकेड शॉर्टिंग। एसेट्स इन्वॉल्व्ड आर नॉट बोरोड, है ही नहीं, एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, शेयर एग्जिस्ट करता ही नहीं है फर्स्ट, एंड आल्सो नो कन्फर्मेशन ऑफ बोरोइंग इज मेड बिफोर सेलिंग। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग में आप मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो। इस मार्केट को मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सेबी ने क्या कदम उठाया, उसने बोला नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया गया है। So, a securities lending and borrowing scheme will be implemented to encourage short selling. Short selling allowed है. SEBI will collect all the data of short selling from broker at a regular interval. No institutional investor shall be allowed to do trading, etc. Naked short selling shall not be permitted in the Indian securities market. भारतीय शेयर मार्केट में ये अलाउड नहीं है। तो अब आपको नेकेड शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग सिक्योरिटीज बिफोर बाइंग देम, इन दिस इन्वेस्टर बोरोज द सिक्योरिटीज। लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में आप बोरो भी नहीं करते हो, यू डोंट इवन बोरो। सेबी ने शॉर्ट सेलिंग इसलिए अलाउ करी, वो तभी अलाउ करी है अगर आप ट्रांसपेरेंटली और रिलायबल तरीके से शॉर्ट सेल करते हो। रिलायबल तो क्या है, बेसिकली अगर आपने शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट कमाया तो आप डिक्लेयर करें और टैक्स पे करें। इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर ऑफ सेबी टू सेव द फ्यूचर एंड टू gain the trust of the investor. The action of SEBI is directly related to the Adani's case. इस वजह से ये कोइंसिडेंस नहीं है कि अडानी की जजमेंट आई और उसके बाद सेबी का सर्कुलर आ गया। ये इस अडानी के केस के बाद हुआ है, क्योंकि अडानी के केस में कहीं ना कहीं ऐसी मैनिपुलेशन हुई थी जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है, जो मार्केट है, उसमें कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आया होगा। इस वजह से इस चीज को ये अभी आया है। तो अब आपको एक चीज बताते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में ऐसा क्या है। शॉर्ट सेलिंग को अभी अगर सेबी ने अलाउ किया तो क्या इसके पहले अलाउड नहीं था? कुछ कुछ सालों में शॉर्ट सेलिंग बैंड थी, शॉर्ट सेलिंग भी बैंड थी। तो इट वाज अलाउड इन इंडिया अर्लियर, बट इट रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 2001 एंड 2008, अगेन रिस्ट्रिक्टेड इन 2020। लेकिन 2024 में सेबी ने शॉर्ट सेलिंग फिर से अलाउ कर दी, जो कि हमारे समक्ष प्रस्तुत है, ताकि आप मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सको। तो अडानी के केस के जरिए जो है सेबी ने ये सोचा कि हम मार्केट को मैनिपुलेट नहीं होने देंगे, नेकेड शॉर्ट सेलिंग बंद कर देंगे और शॉर्ट सेलिंग जो है वो अलाउड होगी। इसकी वजह से इट प्रमोट्स स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एज डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग इंक्रीजेस वॉलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट, इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। और सेबी की जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, टू मेंटेन मार्केट फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी। सेबी का जो चार्टर है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो रूल है जिसके बेसिस पे सेबी बनाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको फोकस करना है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे। आपका फोकस कंपनी के प्रॉफिट्स पे या स्टॉक मार्केट पे, आपका फोकस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिर्फ तब हो सकता है अगर मार्केट फेयर तरीके से चले और स्टेबल तरीके से चले। इस वजह से सेबी ने नेकेड शॉर्ट सेलिंग पे बैन लगाया है। तो आपने शॉर्ट सेलिंग को रेगुलेट करा, बट ऑल्सो इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। तो जो पूरा वातावरण है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत हेल्दी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रेगुलेशंस हैव टेकन इफेक्ट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मस्ट एम्ब्रेस दीस चेंजेस। जितने भी मार्केट में लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो चेंजेस को एम्ब्रेस करें, यानी कि उसे अडॉप्ट करें और पूरे फेयर तरीके से मार्केट में ऑपरेट करें। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ घंटी वाला बटन भी दबाएं। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.